उनके उन्नत जीवन व कर्म ने भारत ही नहीं अपितु सारे विश्व को प्रभावित किया है। अपने कुशल कर्म व महान करुणा से बहुजन समाज को मुक्ति व स्वाभिमान का रास्ता दिखाने वाले बुद्ध पुरुषों में उल्लेखनीय नाम है तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम ने बड़ी कठिन तपश्चर्या कर बुद्धत्व प्राप्त किया। तत्पश्चात प्रज्ञा, शील व करुणा का संदेश सारे जगत को दिया। बुद्ध की देशना से प्रभावित होकर एक और प्रतिभा ने अपना सारा जीवन बहुजन कल्याण के लिए अर्पित किया। उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए, 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 एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए। अनपढ़ के सब दलित ये विद्वान बन गए, अनपढ़ के सब दलित ये विद्वान बन गए, अनपढ़ के सब दलित ये विद्वान बन गए, एहसान भीम जी के हम इंसान बन गए। बाबा साहब ने घोषणा की थी कि मैं सारे भारत को बौद्धमय करूंगा। इस घोषणा को यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए भंते सुरई ससाई अविरत प्रयत्नशील हैं। जापान के पहाड़ी इलाके में निमिशी शहर की परिसीमा में शूगो नामक गांव भंते सुरई ससाई का जन्म स्थान है। ससाई के पिता ईसाई धर्म के उपासक थे व माता बुद्ध धम्म को मानती थीं। शिक्षा के दौरान उन्होंने ध्यान भावना का अभ्यास किया। प्रव्रज्या ग्रहण करने के बाद उनका नाम मिनोरू ससाई से सुरई ससाई निर्धारित किया गया। वे थाईलैंड में धम्म प्रशिक्षण प्राप्त करने गए। भारत आकर उन्होंने राजगीर व गृद्धकुट पहाड़ी पर ध्यान व धम्म की साधना जारी रखी। जापान से आने के बाद वो भारत के मेरा तो जन्म तो जापान था है, लेकिन आने के बाद आप लोगों ने गरीब के समाज से कोई मेरा को खिलाया पिलाया पोषण पोषण करते रहा, इसलिए मेरे के खून तो भारत के खून हो चुका है। इसलिए मेरा कुतुब का सरीका अभी पूरा भारत तो बोलने सकेंगे, लेकिन नागपुर विदर्भा हाँ ये पूरा मेरा गौतम के सरीका भाई बहन का सरीका मैं देखता हूँ। इसलिए मेरा कंधे में कंधे लगाकर बाबा साहब के मिशन को और धार्मिक मिशन को आगे बढ़ने के लिए मेरे एक कर्तव्य भी है। और भगवान बुद्ध को जन्म किया था बुद्ध भारत के लोगों को भारत देश के ऊपर में एक छोटा सा जापान के भंते की कृतज्ञता के कर्तव्य है। बौद्ध गया में स्थित महाबोधि महाविहार आज तथाकथित पंडितों के चंगुल में फंस गया है। उसे सारे विश्व के बौद्धों के लिए मुक्त कराना आवश्यक है। ये पावन कार्य भंते सुरई ससाई कर रहे हैं। ये उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य भी है। मेरा की धर्म उत्तम धर्म है, शांति धर्म है। ये मोर मेरा की पृथ्वी में उतरने के कारण कभी गुस्सा नहीं आता, मारू का ये पत्थर का ये अन्य धर्म के लोगों से। मेरा उत्तम धर्म है। भगवान बुद्ध के पंचशीलवादी को जीव में लगाकर संपूर्ण वर्ग को मैं उस विचार से घूमता हूँ। इसलिए ऐसे उत्तम धर्म को सब लोग पृथ्वी में उतरेंगे, अवश्य दुनिया शांति के मार्ग में जाएंगे।
आने वाला 21 ईस्वी सौ ऐसे शांति के मार्ग पर जाना पड़ेंगे सब लोग। नागपुर ससाई जी का कर्मस्थल है। एक जून 1996 नागपुर। इस अवसर पर मूर्धन्य बौद्ध विद्वान व भिक्षुओं ने अपने विचार रखे। डॉक्टर तुलसीराम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। मैं भंते सुरई ससाई जी, जो जापान से एक अजनबी देश हिंदुस्तान में आए, और वो एक ऐसे देश से आए जहां पर विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका द्वारा एक एटम बम छोड़ा गया, 2 एटम बम 2 नगरों पर। कोई 4 लाख लोग उसी जगह मरे, हजारों लोग उससे प्रभावित आज भी हैं। इस संदर्भ में मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं होती है कि हमारे देश में जिन कुरीतियों को दूर करने के लिए भंते जी जापान से आए, उन कुरीतियों का स्रोत जो हिंदू धर्म है, वह जापान में वो जो 2 एटम बम गिराए गए और जितने लोगों का नरसंहार हुआ, उस बम से कई गुना ज्यादा हिंदू धर्म अपने को एक न्यूक्लियर बम के रूप में साबित कर चुका है। In recent 100 years, we are seeing the most 3 figures who has contributed a lot of things to revival Buddhism in India. In 1891, the Anagarika Dharmapalaji from Sri Lanka, the which year the Dr. Ambedkar was born in this very land. In 1956, the who converted into Buddhism, Baba Saheb Ambedkar. And the third figure, I would like to point it out, the Bhante Suresh Sasai. So these 3 figures in India has played vital role in order to propagate Buddhism. So we have seen this very land has disappeared Buddhism, the teaching of the Buddha. Though we are foreigners to this country, we have very much faith because of the Lord Buddha's teaching. We have seen that throughout the world, the Buddhism is the most fastest religious in nowadays, in spreading wise. But the land where Buddha born, unfortunately, many thousand millions has forgotten. But our Acharya Bhante Suresh Sasai Ji has proved very thing. You cannot forget the teaching of the Buddha. I will show the guideline to you to follow the teaching of the Buddha. His courage, his determination, and his enlightened wisdom, we will never ever forget. Especially the Maharashtra people cannot forget. Therefore, this is the very special occasion for him to contribute all the facilitation to him during his lifetime. एक व्यक्ति जापान से आया जिसकी लाइफ पर किताब लिखी गई, और एक व्यक्ति श्रीलंका से आया जिसने उनकी किताब का विमोचन किया। कितना अच्छा ये संगम है। इस धारणा विश्वास के साथ कि अब भारत की धरती पर बौद्धमय समाज बनेगा, बाबा की कल्पना साकार होगी और सभी बौद्ध देश के लोग मिलकर आपस में समन्वय की विचारधारा से भारत की धरती पर नए सिरे से नए समाज की संरचना में सहयोग करेंगे। इसी धारणा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सबको सुखी जीवन की मंगल कामना करते हुए, ससाई के दीर्घायु की कामना करते हुए
इस विश्वास के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि मेरी आयु में से भी आयु जो है ससाई को मिले और निरंतर भारत की धरती पर संघर्ष करे और आपको एक दिशा प्रदान करे। सुरमणि कलाकारों व विद्वानों का भंते ससाई जी द्वारा सत्कार किया गया। सुरमणि प्रभाकर धाकड़े, संगीतकार। उत्तम मुले, गीतकार। सुश्री सुलेखा कुंभारे, महिला नेता। प्रमोद रामटेके, चित्रकार। प्रफुल्ल गाडगे, पत्रकार। संजय जीवने, नाट्यकर्मी। इस अवसर पर छाया वानखेड़े ने गीत प्रस्तुत किया। बुद्ध मूर्ति के कर ले दर्शन, अपने अहम को कर धम्मार्पण। बुद्ध मूर्ति के कर ले दर्शन, अपने अहम को कर धम्मार्पण। जीवन में होगा परिवर्तन, छूटेंगे मिथ्या आकर्षण। हे उद्धार चले कर सुविचार चले, चल मन बुद्ध विहार चले कर सुविचार चले। जाईबाई 7 आर्ट्स अकादमी द्वारा बुद्ध के 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग पर सतपथ अर्थात पाथ ऑफ हैप्पीनेस बौद्ध नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। उत्पन्न होते हैं, मन ही मुख्य है, सभी मनोमय है। जब आदमी स्वच्छ मन से बोलता है या रिहाना जय भीम का संदेश लेकर आई। ससाई जापान से भारत पुस्तक का विमोचन भंते विमलसार जी ने किया।
इसके लेखक हैं आनंद रहाटे व राहुल तेलंग। संपादक हैं डॉक्टर विमल कीर्ति। 1967 में नाम म्यो हो रेंगे क्यों का मंत्र लेकर भारतीय परिवेश से अनजान जापानी भिक्षु यहाँ अवतरित हुआ। बुद्ध का अनुयायी बनकर भंते सुरई ससाई जी ने बुद्ध दर्शन को अपने जीवन में उतारा। उनका समस्त जीवन ज्ञान की उस ऊंचाई की ओर निर्देश करता है जहां सामान्य इंसान भी अपने परिश्रम से पहुंच सकता है, क्योंकि हर इंसान में बोधि के बीज हैं। बुद्ध का प्रत्येक अनुयायी अंधेरे से उजाले की ओर यात्रा करे, यही प्रेरणा है ससाई जी के जीवन की।